नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उसने कहा था कहानी के सारांश और लेखक के जीवन के परिचय के बारे में जानेंगे। और यह जो है वीडियो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। और मैं आपको बता दूं कि यह 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा जब आप वीडियो को पूरा तरीक़ा से देखोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं उसने कहा था कहानी के जो लेखक है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। यानी जो कहानीकार है कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और इनका जो जन्म है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा कि इनका जो जन्म है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। और जन्म स्थान राजस्थान के जयपुर में हुआ था। जयपुर एक जगह है और राजस्थान में जो जयपुर में इनका जो जन्म हुआ था। उसके बाद अगला देखें तो इनका जो निवास स्थान तो गुलेर नामक गांव, हिमाचल प्रदेश के कंगरा में एक जगह पड़ता है गुलेर गांव। और उसी गुलेर नामक गांव में ही ज़्यादा यह जीवन व्यतीत किए हैं। उसके बाद अगर आगे चले तो इनके रचना के बारे में तो सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह इन्हीं की रचना है। और ज़्यादा रचना नहीं है, मात्र 3 कहानी पर ही इन्होंने अपने आप को छाप छोड़ दिया। और बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय। और चूँकि यह जो सारांश भी है, यह जो कहानी भी है आपका प्रथम विश्व युद्ध का ही घटना है। तो बुद्धू का कांटा जो है 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अगला चले तो उसने कहा था, जो हम लोग फिलहाल जो पढ़ रहे हैं, तो उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और मैं आपको बता दूं कि उसने कहा था कहानी को मील का पत्थर भी कहा गया है। और इनकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना भी कही जाती है उसने कहा था कहानी। चूँकि ये तीनों जो कहानी है इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कहानी इनका रहा है तो उसने कहा था। और बहुत ही बेजोड़ कहानी रहा है। चूँकि आप पढ़े भी होंगे और मैं अभी आपको मैं समझाऊंगा और बताऊंगा तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि फ़िलहाल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ समझने की ज़रूरत होगी और आप अच्छा तरीक़ा से लिख पाओगे। उसके बाद अगला अगर देखें तो 8 से 9 वर्ष की उम्र में ही संस्कृत में अच्छा तरीक़ा से भाषण देने लगे थे। यानी इनका जो विशेषता था, बहुत बड़ी विशेषता है कि 8 से 9 वर्ष की उम्र में, मात्र 8 से 9 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने संस्कृत में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से भाषण देने लगे थे। उसके बाद अगला चले तो 1922 ईस्वी में, यानी 1922 ईस्वी में मात्र 39 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। 1883 में इनका जन्म हुआ और 1922 ईस्वी में यानी मात्र 39 वर्ष की उम्र में ही इनका निधन हो गया। ये लेकिन 39 वर्ष के उम्र तक ही जिंदा रहने के साथ इन्होंने अपना छाप हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि में लेखक में रख दिया। उसके बाद अगला अगर चले इनके सारांश के बारे में तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से इसको देख लीजिएगा। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत प्रेम कहानी उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। यानी जो उसने कहा था जो कहानी है, इस कहानी के जो लेखक है वो कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। यानी इनका जो जन्म है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। और यह जो जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था। चूँकि हम लोग फिलहाल लेखक के बारे में जाने हैं तो जयपुर में इनका जन्म हुआ था। और इनका मूल जो निवास था, जो हम लोग पढ़े भी हैं, यानी गुलेर नामक गाँव में ही यह ज़्यादा रहे थे। उसके बाद यहाँ से पैराग्राफ आप चेंज कर देते हो तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है। इस प्रेम कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ बड़े बाज़ार से होती है। यानी पंजाब में जो जगह पड़ता है अमृतसर, वह अमृतसर के भीड़ बड़े बाज़ार से शुरू होती है, जहां पर एक 12 साल का लड़का लहना सिंह 8 साल की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। यानी क्या करता है कि 12 साल का जो लड़का होता है जिसका नाम होता है लहना सिंह, वह 8 साल की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचा लेता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि यह एक फिल्मी डिजाइन के तहत ही है। जिस प्रकार फिल्म में क्या होता है कि एक लड़का लड़की को बचा लेता है किसी एक्सीडेंट से, उसी प्रकार इसमें भी एक लड़का वह जो है 8 साल की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचा लेता है। इसके बाद लड़का कई बार लड़की से बात करना चाहता है, यानी
क्या है कि एक दिन ये दोनों कोई बाजार में पुनः मिल जाते हैं, यानी अचानक से क्या होता है कि ये दोनों को यानी लड़का जो होता है और लड़की से बाजार में पुनः एक दिन मिल जाते हैं, जहाँ पर लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई है। यानी जो लड़का होता है लहना सिंह, वो लड़की से पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई है, जिस पर लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ हो गई है। अब आप यहाँ पर देखो एक शब्द आया है कुर्माई। कुर्माई का अर्थ जो होता है सगाई या आप मंगनी कह सकते हो। तो अब लड़की आप समझ लीजिए कि 8 साल के उम्र में सगाई हो जाना यह तो ज़रूरी नहीं है। तो पुनः उसे तो सबसे पहले पूछना नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी जब पूछ देता है तो ये लड़की परेशान होकर वह कहती है कि बार बार यह अगर पीछा कर रहा है तो वह कह देती है कि हाँ हो गई, यानी झूठ ही बोल देती है। जैसे ही लड़का यह सुनता है वह उदास हो जाता है, यानी लहना सिंह को लगता है कि यह सीरियस में है, लेकिन वह बोलती है मजाक से, और इस बात को सीरियस में ले लेता है कौन? लहना सिंह। और लहना सिंह उदास हो जाता है, क्योंकि लहना सिंह के मन में भी उस लड़की के लिए थोड़ा प्रेम का जो विचार है वह प्रेम का विचार रहता है। उसे भी ऐसा लगता है कि अगर शादी अगर इसका नहीं हुआ है तो भविष्य में हो सकता है मैं इससे शादी कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें फीलिंग उसके अंदर होती है। उसके बाद आगे क्या है कि यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज भी कर सकते हो। धीरे धीरे समय बीतता है और लहना सिंह 77 सिख राइफल्स का जमादार बन जाता है। देखिए ये सारी चीज़ें तो बचपन की बातें थी, बचपन में ये सारी चीज़ें होती है आपके साथ, मेरे साथ या किसी और व्यक्ति के साथ, यानी पढ़ाई लिखाई के दौर में ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके पास जिम्मेदारियां बढ़ती है। और जैसे ही जिम्मेदारियां बढ़ी लहना सिंह के पास, वह क्या है कि फ़ौज में भर्ती हो जाता है, यानी अंग्रेज़ों के तरफ से वह फ़ौज में भर्ती हो जाता है, जिसमें फ्रांस के साथ वह युद्ध करता है। और यह जो युद्ध हो रहा है कहाँ? बर्मा में युद्ध हो रहा है। आपको ये सारी चीज़ें आप किताब में पढ़े होंगे, चूँकि यहाँ पे सारांश है तो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर रखना उचित नहीं होगा। तो वह जमादार बन जाता है। लहना सिंह के सेना में ही उसके बचपन के प्रेमिका के पति सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह कार्यरत रहते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पर कहानी का मोड़ कुछ बदल रहा है, इसको आपको समझना होगा। जो प्रेमिका जो होती है, यानी बचपन में लहना सिंह के जो 8 साल के लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है, अब वो भी तो अब युवा अवस्था में पहुंच गई, तो उसका भी शादी हुआ। उसका जो पति का नाम है सूबेदार हजारा सिंह, और उसका जो बेटा है जिसका नाम है बोधा सिंह। ये दोनों कोई सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह, ये दोनों कोई लहना सिंह के जो 77 सिख राइफल्स है उसी के जवान में ये दोनों कोई भी शामिल है। यानी लेकिन क्या है आगे देखिए, परंतु इन सभी बातों से लहना सिंह अनजान रहता है। यानी लहना सिंह जानता भी नहीं है कि यह जो सूबेदार हजारा सिंह है वो 8 साल की लड़की जिससे हमें प्रेम था उसी के पति, और बोधा सिंह भी उसका बेटा है। ये सारी चीज़ें वह जानता नहीं है। बोधा सिंह जब भी बीमार पड़ता है तो लहना सिंह अपने बेटे के तरह उसका देखभाल करता है। यानी क्या है कि जब भी अगर वह बीमार पड़ जाता है, उसे तबीयत खराब हो जाती है बोधा सिंह को, तो ये सारी चीज़ों को ड्यूटी जो है उसका ड्यूटी से लेकर उसका हर कार्य अच्छा तरीक़ा से एक बेटे की तरह वह मानता है। किसको? बोधा सिंह को। तो कुछ संबंध तो पहले से ही थी ये सारी चीज़ें। ये लोग ड्यूटी के दौरान ये लोग ड्यूटी के दौरान हंसी मजाक भी खूब किया करते हैं। यानी जब भी ये लोग ड्यूटी करते हैं तो एक वजीरा सिंह भी होते हैं, बोधा सिंह भी होते हैं और सूबेदार हजारा सिंह भी होते हैं। तो ये सारे कोई जो ड्यूटी के दौरान, और फौज में जितने कोई होते हैं वे सारे कोई ड्यूटी के दौरान खूब हंसी मजाक भी ये सारी चीज़ें होती है, और ये होना भी चाहिए। आगे क्या है, कुछ दिन के बाद लहना सिंह को ड्यूटी से छुट्टी मिलती है। यानी लहना सिंह को छुट्टी मिलती है घर जाने के लिए, और वह घर के तरफ चलता है। लहना सिंह अपनी छुट्टी बिताने के बाद पुनः ड्यूटी के लिए रवाना होता है। वह सूबेदार हजारा सिंह के घर पहुंचता है, जहां पर सूबेदारनी से, यानी सूबेदारनी कौन है? तो लहना सिंह के बचपन के प्रेम है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो सूबेदारनी से मुलाकात होती है। यानी वह जानता भी नहीं है कि जिस सूबेदार के घर हम जा रहे हैं
उस सूबेदार के जो पत्नी है सूबेदारनी, वह बचपन में हमसे मिली है और ये सारी चीज़ों से वह अनजान होता है। ये दोनों अपने बचपन के प्रेम को मन ही मन याद करते हैं। यानी ये क्या करते, अब तो कुछ होने वाली नहीं थी और ये दोनों का अपने बचपन के जो प्रेम था उस प्रेम को मन ही मन समेटते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह कह नहीं पाते और कहना भी ये उचित नहीं है। जाते समय सूबेदारनी लहना सिंह से वचन लेती है कि वह उसके पुत्र और पति की रक्षा करेगा। यानी सारी बातों को तो समझती रहती है कि हाँ यही लहना सिंह है और लहना सिंह भी पूरा तरह से वह जानता रहता है। तो वह जानता है कि यह जो लहना सिंह जो है वह 77 सिख राइफल्स का जमादार है और उसी राइफल्स में मेरे पति और बेटे भी कार्यरत है। अगर ये चाहेंगे तो मेरे पति और बेटे की रक्षा कर सकते हैं और वो वचन ले लेती है कि आप मेरे बताइए कि आप मेरे पति और बेटे की कौन सी करेंगे, रक्षा करेंगे। अब बताइए यह तो वचन देंगे क्योंकि यह तो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। यहाँ से पैराग्राफ आप चेंज कर दीजिएगा, कहानी के अंत हो रहा है। कहानी के अंत में लहना सिंह अपने प्राणों का बलिदान देकर सूबेदारनी के पुत्र और पति की रक्षा करता है। यानी पति का जो रक्षा करता है, यानी अपना प्राण का बाजी लगाकर गोली जो है आती रहती है बोधा सिंह को लगने और उसे हटाकर वह खुद अपने सीने पर गोली खाता है उसके पुत्र और। तो यहाँ पर देखा जाए तो लहना सिंह अपने प्राणों को बलिदान देकर भी अपने बचपन के प्रेम के लिए इतना कुर्बान कर दिया था। यह शायद कोई ही कर सकता है, सब कोई के बस की बात नहीं है। तो अपने प्रेम का लाज रखता है। और यहाँ तक आपका वीडियो समाप्त हुआ। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत जा सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।